जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत का फैसला दिल नहीं हालात करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो परदेश में रहकर अपनी नहीं दूसरों की जिंदगी जी रहा था। दुबई की तपती सड़कों पर रोज एक टैक्सी निकलती थी। उस टैक्सी का ड्राइवर था अमन। इंडिया के एक छोटे से गांव से आया सीधा सादा लड़का। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई पहचान, बस एक ही मकसद, अपने माँ बाप को कभी किसी के आगे हाथ फैलाने न देना। सुबह जल्दी उठना, दिन भर स्टीयरिंग थामे रहना और रात को थकान के साथ माँ की आवाज सुनना। बेटा, ठीक तो है ना? अमन हमेशा हंसकर कहता, हाँ अम्मा, सब ठीक है। लेकिन सच ये था कि वो खुद को भूल चुका था। वो कम बोलता था, लेकिन उसका बर्ताव हर किसी को अपना बना लेता था। इसी टैक्सी में 4 अलग अलग लड़कियां अलग अलग वक्त पर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। कोई कॉलेज जाती थी, कोई ऑफिस। अमन सबके साथ एक जैसा सम्मान रखता। धीरे धीरे ये सम्मान कहीं कहीं मोहब्बत में बदल गया। एक लड़की को उसकी ईमानदारी पसंद आई, दूसरी को उसका संघर्ष, तीसरी को उसकी खामोशी और चौथी, जिसका नाम था सारा। सारा सबसे अलग थी, कम बोलने वाली, सबसे ज्यादा समझने वाली। टैक्सी से उतरते वक्त बस इतना कहती, अपना ख्याल रखना अमन। अमन को पता ही नहीं चला कि कब ये शब्द उसके दिल में घर कर गए। एक दिन पहली लड़की ने अपने दिल की बात कह दी। अमन घबरा गया। कुछ दिन बाद दूसरी ने, फिर तीसरी ने। आखिर में सारा ने बस इतना कहा, जो भी फैसला लेना सच के साथ लेना। किसी ने 2 दिन मांगे, किसी ने 3। अमन की रातों की नींद उड़ गई। वो खुद से सवाल करने लगा, मैं कौन हूं? एक ड्राइवर, एक मजदूर। क्या मैं किसी की जिंदगी बदलने का हक रखता हूं? आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और चारों को एक ही जगह बुला लिया। कमरे में सन्नाटा था। अमन ने सिर झुकाकर कहा, आप सब मेरे लिए बहुत खास हैं। आपने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन मैं सिर्फ एक से शादी कर सकता हूं। ना मेरा दिल और ना मेरे हालात मुझे इजाजत देते हैं कि मैं किसी के साथ धोखा करूं। चारों खामोश थीं। पहली बार सबके चेहरों पर एक जैसा सवाल था, हम कहां हार गए? उस रात अमन सो नहीं पाया। 4 चेहरों में से एक चेहरा उसके दिल में बार बार उभर रहा था, सारा। अमन ने उसे बुलाया और दिल खोलकर कहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही शादी करना चाहता हूं और इंडिया लौटना चाहता हूं। सारा की आंखें भर आईं। वो बोली, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे माँ बाप इंडिया में रहने के लिए नहीं मानेंगे। कुछ पल रुककर उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए इस्लाम कबूल कर लो तो मैं अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ चल सकती हूं। ये फैसला अमन के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने दिल से कहा, अगर मोहब्बत सच्ची है तो कुर्बानी भी सच्ची होगी। सादगी से दोनों का निकाह हुआ। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस 2 दिलों का रिश्ता। अगले ही दिन दोनों इंडिया आ गए। गांव की कच्ची सड़कें, लोगों की नजरें और सवाल। अमन की मां ने सबसे पहले सारा का हाथ थामा और कहा, बेटा, घर आ गई है तू। शुरुआती दिन सारा के लिए मुश्किल थे। नई भाषा, नए लोग, नई जिंदगी। कुछ लोग ताने मारते, परदेश की लड़की है, कितने दिन टिकेगी? अमन चुप रहता। वो जानता था जवाब वक्त देगा। एक रात अमन की मां बहुत बीमार पड़ी। सारा पूरी रात उनके पास बैठी रही, दवा दी, पानी दिया और चुपचाप दुआ करती रही। डॉक्टर ने कहा, अगर उस रात बहू साथ न देती तो बचना मुश्किल था। पूरा गांव खामोश हो गया। मां ने सबके सामने सारा का हाथ पकड़कर कहा, आज से ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। समय बीतता गया। अमन शहर में टैक्सी चलाने लगा। कमाई कम थी, लेकिन इज्जत थी। सारा ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। पहली बार वो खुद कमाकर घर में पैसे लाई। अमन की आंखें भर आईं। एक दिन परदेश से एक पुराना मैसेज आया, तुमने सही इंसान चुना। अमन ने फोन बंद किया और सारा की तरफ देखा। अब कोई शक नहीं था, कोई डर नहीं था। कुछ साल बाद घर में एक नन्ही सी आवाज गूंजी, अब्बू। अमन ने बेटी को गोद में उठाकर आसमान की तरफ देखा। वो आज भी कोई बड़ा आदमी नहीं है, उसके पास न बंगला है न दौलत, लेकिन जब शाम को वो थका हुआ घर लौटता है और दरवाजा खुलते ही एक आवाज आती है, अब्बू आ गए, तो दुनिया की हर हार वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि मोहब्बत की असली जीत शादी के दिन नहीं होती,
वो जीत हर उस दिन होती है जब मुश्किल के बाद भी इंसान एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में लिखिए, सच्ची मोहब्बत आज भी जिंदा है।